Welcome to my another vlog. हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ से करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो सीन्स कुछ यूँ है कि इस वक्त बज रहा है रात का 1 और अब आप भी बोलेंगे कि रात को इस तरीके से शर्ट वर्ट पहन के बाल शाल बना के ये बंदा वीडियो क्यों बना रहा है। मेरे भाई जाके सो जा, अपनी ज़िंदगी सुधार। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि रात को है 3 बजे हमारी कराची की ट्रेन। जी हाँ, अब हम जा रहे हैं वापस से कराची। वो इसलिए, अब आप ये सोचेंगे कि रात को 3 बजे कराची जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, दिन में भी तो जा सकते हो। तो इसी पे मेरे भाई लाइफ बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। आप जो सोचते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। तो बस इसी तरह जैसे कि लाइफ जारी है तो आप भी जाते जाए, सॉरी आप भी जाते जाएं, खुश रहेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे कि रात के 1 बजे तैयार होके बैठने का क्या मकसद है जब रात को 3 बजे जो है वो ट्रेन है। तो मेरे भाई रात को 1 बजे बैठने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में है कुछ अच्छी आदतें, और वो ये हैं कि जब हम जागते हैं तो बहुत जागते हैं, लेकिन जब हम सो जाएं तो हमें कुल कायनात मिलके नहीं उठा सकती। तो बस, तो हमने तहे दिल से ये तहिया किया कि हमें ये 3 बजे वाली ट्रेन ज़रूर पकड़नी है। तो उसके लिए हमें अपनी नींद को मौखर करना पड़ेगा। अब मौखर का मतलब है वो हम बाद में बताएंगे। तो मौखर करना पड़ेगा हमें नींद को, क्योंकि हमें पकड़नी है अपनी 3 बजे वाली ट्रेन, ताकि हम अपने काम टाइम पे कर सकें और हमारी ज़िंदगी ट्रैक पे आ जाए। तो फिर हमें याद आया कि हम अपने व्यूवर्स को कराची से जब टंडो आदम लाए थे तो हमें टंडो आदम से वापस कराची भी तो ले जाना होगा ना, वरना तो लोग पकड़ के मारेंगे भाई। तो भाई इसी के साथ चलिए हमारे साथ कराची। एक मिनट, ये वाले बैकग्राउंड को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। तो बाय बाय बैकग्राउंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो भाई साहब वापसी की तैयारी। इस वक्त बज रहे हैं रात के 3 और हमारी ट्रेन लेट हो गई। तो बस कोशिश करके जल्दी जल्दी कदम बढ़ाएंगे। हाँ है टोटली सन्नाटा। ओह, लाइट आ गई, लाइट आ गई। ये हम जा रहे हैं स्टेशन। बाय बाय। भाई अभी हम आए टिकट लेने के लिए, टिकट लेते हैं, मिलते हैं आपसे। तो जी जनाब, टिकट हमने ले लिया। और अच्छा, यहाँ की मैं कहानी बताता चलूँ। जब मैं टंडवादा में आया तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही बैड किस्म का सीन हुआ। वो ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये वाले बोगी यहाँ खड़े हुए थे और एक आदमी था, उस वो जल्दी में था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ बोगी के नीचे से निकल जाता हूँ ये वाले। तो वो इसके नीचे से जैसे ही निकलने लगा तो वहाँ से ट्रेन चल गई। और ये जब बोगी चले तो वो जो अंकल जी थे वो उसके नीचे आ गए और उनके बहुत ही मतलब बुरी तरीके से उनकी जो है डेथ हुई है, उनके पीसीस हो गए थे। तो भाई साहब बस यही सीन है। अपना और अपनी जान का ख्याल रखें प्लीज़। शॉर्टकट ना लें कभी भी, इससे सबक मिलता है। कभी भी शॉर्टकट नहीं था, और अगर लें भी तो अपनी सेफ्टी सबसे पहले रखें भाई। तो इसी तरीके से हादसा से बचाया जा सकता है। मिलते हैं आपसे फिर। और फिर स्टेशन की भी लाइट चली गई। इसी के साथ एक तवील इंतज़ार के बाद हमें दूर से शमानुमा लाइट दिखी
और फिर इसी के साथ हमारी ट्रेन भी आ पहुंची। सीट तो मिली, लेकिन रश इतना था कि मंडो आदम से हैदराबाद लग गया। हो रहा है फजर का टाइम और हेलो चाचू, अस्सलाम वालेकुम। चाचू मेरे रहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो भाई ट्रेन तो चलना शुरू हो गई है। चाय और नाश्ते की आवाज़ आ रही है। सोचते हैं चाय पीनी है या नाश्ता करना है या फिर सोना है, जो भी करेंगे बता दो, आप बेफिक्र। अच्छा जी, बेगुजूर को हमने वहाँ रखा है, तो हमें बेगुजूर की भी जगह मिल गई और इतनी भी सीट मिल गई। बस किसी जन्नत से कम फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पीके को उसका रिमोट वहाँ मिल गया इतने रश में। क्या कह सकते हैं। तो जनाब इसमें गुजर रहे हैं हैदराबाद से। अभी तो सन्नाटा होगा, जाहिर सी बात है, फजर में कौन जाते हैं, जाते हुए नमाज़ पढ़ के वापस हो जाते हैं ना। तो हम लोग वाला गुजर रहे थे तो दिखाती चला, ऐसा दिखता है हैदराबाद में। कभी आओ तो ऐसी बिल्डिंगें देखो तो पहचान लेना, हैदराबाद आ गए। कराची यहाँ से आपको 2 घंटे दूर पड़ेगा। तू समझा? हाँ। तो हम भी आपको 2 घंटे बाद ही मिलते हैं, ठीक है जी। तो जनाब ये है दरियाए सिंध। अब जाते हुए तो ये हमें अंधेरे में मिला था, तो हमने आपको बिजली कड़कने के शूट्स दिखा दिए थे। फिर हमने सोचा कि चलो अभी आज तो दिन है, तो आपको रोशनी में भी दरियाए सिंध का नज़ारा दिखा दिया जाए। तो मुलाहिज़ा फरमाइए। तो जनाब फिर आ गया कोटरी। अब कोटरी वो जगह है जहाँ पर मोस्टली माल गाड़ियाँ जो होती हैं वो या तो खाली होती हैं या फिर लोड होती हैं, पक्का नहीं पता, बस फिर भी पता है। और इस सीन की बात करूं तो दिल से निकला कि चेन खींच दे साथ और उतर जाए इस ट्रेन से और ले ले पूरी वीडियो, लेकिन फिर ख्याल आया जुर्माना 2000 रुपये और इस सिनेरियो में तो जेल की हवा पक्की थी। अब अगर मैं ये ब्लैक ढेर की बात करूं
तो लिटरली ये तो मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ है। किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जब आप फिर ये वाली फैक्ट्री देखें तो समझ जाइएगा कि ढाबे जी आ चुका है। ढाबे जी वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। और एक बार अगर फिर से सच बोलूँ तो ये सीन तो मुझे बिल्कुल यूरोप घूमने जैसी फीलिंग दे रहा था। कभी घूमा नहीं है लेकिन फिल्मों में देखा तो ऐसे ही है। लेकिन आप इस वक्त हम पहुँचेंगे लांडी और लांडी के सीन्स कुछ यूँ हैं। बूंदा बांदी तो हो गई है स्टार्ट। तो मतलब है कि जब हमने कराची छोड़ा था तो बारिश के साथ छोड़ा था। वापस जो है कराची जब आए तो बारिश अभी भी हुई। अच्छा है, अच्छा, या तो होती नहीं थी या इतनी हो रही है कि रुकी नहीं रही है। चलें स्टेशन पहुंच के देखते हैं क्या हालचाल है। और फिर कराची आ गया। तो जी इस वक्त हम पहुंच गए कराची कैंट। ट्रेन को कहते हैं बाय बाय। अभी हमें वो वाला पुल चढ़ के उधर जाना है क्योंकि हमारा एग्ज़िट वहाँ से और ये टीसी साहब हमारे बैठे हुए हैं, सॉरी खड़े में टिकट चेक करने के लिए। अगर आपने बिना टिकट सफ़र किया है तो आप वहाँ पकड़े जाएंगे। झूठ बोल रहा है। तो भाई साहब रिक्शे में हम बैठ गए। लेने वाला नहीं था, करना पड़ता है। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ एग्जिट इसकी। ये रहे हमारे रिक्शे वाले भाई। बस ट्रेन में तो जो मज़ा आया ना, ओहो। ट्रेन ने 5 घंटे का सफ़र कराया लेकिन ऐसा लग रहा था नारंगी वादियों में घूम रहा था भाई। वो लड़ो बच्चों सीन चल रहा है। और जब कहता हूँ जिसको भी नारायण कागल घूमने का दिल कर रहा है ना, वो पकड़े हैदराबाद की ट्रेन सुबह 4 बजे और कराची आ तो भाई साहब घर पे आ गए। तो जनाब घर पे तो हम आ गए थे लेकिन भाई घर पे आने के बाद वीडियो बनाने की हिम्मत हुई नहीं। तो हमने सोचा चलें अब हम सो के उठे हैं तो वीडियो बना ली जाए। बस यही सीन है। वेलकम टू द ओल्ड बैकग्राउंड। हेलो। तो बस यहाँ करते हैं ब्लॉग की एंडिंग। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर दीजिएगा। और इसी के साथ अपनी फैमिली का बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और इसी के साथ का अल्लाह हाफ़िज़।